ओके, सो दिस इज द पार्ट 2 फॉर आवर सेटिंग अप बिजनेस मैनेजर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स का क्या काम है इसके अंदर। ठीक है, पार्टनर्स क्या होते हैं कि भाई आप अपने बिजनेस में या तो दूसरों को पार्टनर ऐड कर सकते हो या फिर आप खुद किसी के पार्टनर बन सकते हो। वो कैसे? जस्ट इन केस मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे पीपल एक्सेस भी तो दे सकता था। एक बड़ा अच्छा सवाल आया था कल कि मुझे पीपल एक्सेस भी तो दे सकता है और मैं उसकी मार्केटिंग कर दूं उसके अकाउंट्स में जाके, ठीक है। मतलब होगा ऐसे कि भाई ये दो यूजर्स हैं, ठीक है। दिस इज द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट, इसने एड्स लगवाने, मैं एडवर्टाइजर हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी कि इसको ना एज एन एम्प्लॉय या फिर एज अ टीम मेंबर एडवर्टाइजर पीपल का एक्सेस दे दिए। इस अकाउंट का जो एक्सेस है उसका सारा एक्सेस इस बंदे के पास आ गया। अब ये एड्स लगा सकता है, पोस्टिंग कर सकता है, ये सारा कुछ कर सकता है, सही है। लेकिन अब चक्कर ये है कि भाई ये भी एक एजेंसी है, ये प्रोडक्ट का ओनर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जी एज एन एजेंसी मैं खुद सिर्फ प्रोजेक्ट टेक ऑन कर रहा हूँ एज अ सीईओ, मैं काम नहीं कर रहा, मेरे पास एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट का ओनर है मेरा क्लाइंट है, ठीक है। तो द थिंग इज कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट ओनर है ये मेरी सर्विसेज ले। अभी इसने डील डन कर ली मेरे साथ, ठीक है। इसने क्या किया कि अब मुझे पीपल का अगर एक्सेस देगा ना, इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मेरे एक एक एम्प्लॉय को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो ही क्या होगा कि भाई ये वाला मैनेज कर पाएगा। अब मेरा क्लाइंट नहीं जानता मेरे पास टीम है, क्लाइंट को पता सिर्फ मैं ही हूँ एज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे ये इस तरह का मेथड हथकंडा है, जुगाड़ है। वो ये है कि भाई मैं अपना एक लैपटॉप स्पेसिफाई कर दूं अपने ऑफिस पे अलग से, जिसके ऊपर इस अकाउंट का एक्सेस दिया हुआ है मेरे अकाउंट का, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप यूज करके वो एडवर्टाइजिंग करके दे दे मेरा एम्प्लॉय जो है, ठीक है। मेरा ही लैपटॉप लेके भाई मैं ये वाले काम नहीं कर सकता, ठीक है। सीधी बात है, हर किसी को अपनी पर्सनल चीज प्यारी होती है। सेकेंडरी चीज आप क्या कर सकते हो कि भाई आप अपने क्लाइंट से कहो कि भाई आप रहने दो सारे एम्प्लॉयज वगैरह ऐड करने के लिए, आपका जो बिजनेस का पार्टनर एक्सेस है ना वो मेरे अकाउंट के पार्टनर एक्सेस को दे दो। अब मेरे पास क्या हुआ कि इसके बिजनेस मैनेजर के जितने राइट्स हैं हर चीज का, पेमेंट्स का, बंदे ऐड करने का, पेज ऐड करने का, पेज एडिटिंग का, पोस्टिंग लगाने का, कमेंट्स रिप्लाईज करने का, यू नेम इट, फाइनेंसिस का, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट का, एड्स का, हर चीज किधर है? मेरे इस पार्टनर एक्सेस में भी है। तो ये बंदा यूके बैठा हुआ है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, ऑनलाइन इसने मुझे एक्सेस दे दिया। अब मेरी टीम पाकिस्तान में बैठी हुई है, बेशक रिमोटली कहीं भी बैठी है, फिजिकली बैठी है, यू नेम इट। अब मैंने ये नहीं करना कि हर एक को अपना अपना लैपटॉप देना है, यार ये लो ये लो ये लो, तुम अपना अपना काम कर दो, ऐसे नहीं होगा। मैं ये करूंगा कि भाई मैं अपने एक्सेस से पीपल वाले सेक्शन में और बंदे ऐड करूंगा और पार्टनर में जाके जैसे ही एशर चलानी है, ठीक है, इसको मैं असाइन एसेट्स कर पे क्लिक करके इसको जो क्लाइंट का जो भी एक्सेस देना है मुझे किसी भी बंदे को, उसके हिसाब से मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, सही है। उसको रोल्स असाइन कर दूंगा, मेक सेंस। तो पार्टनर से क्या होगा कि भाई मेरे पास 6 लोगों की टीम थी, मैंने 6 लोगों को उस प्रोजेक्ट पर डिवाइड कर दिया, लेकिन एक्सेस पेरेंट मेरे पास रहा और मेरे से बड़ा पेरेंट एक्सेस इसके पास रहा। इसका जब दिल किया क्लाइंट ने मुझे फायर कर दिया, मैंने पूरी क्लाइंट टीम को फायर कर दिया। ये मुझे टीम में से 4 बंदों का पसंद आ रहा, 2 का नहीं पसंद आ रहा, मैं उनको सिंपली फायर कर सकता हूँ, मेरा पूरे राइट्स है, ठीक है। लेकिन होता कुछ यूं है, अभी भी मार्केट के अंदर इतना गैप है ना, इस चीज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है टूल्स की, कि क्लाइंट से कहते हैं कि भाई यार आप ना ऐसे ग्रुप आपका ऐड लगाने हैं ना, आप ना क्या करो कि मुझे पैसे दे दो, मैं अपने अकाउंट से ना आपके पेज के ऊपर ऐड लगा दूंगा, ठीक है। आपको रिजल्ट आएगा तो वो आपका, और जो पेमेंट्स है ना वो मैं कर, तो मैं आपसे लूंगा 30,000, ठीक है, आपको रिजल्ट आ देगा, ठीक है। अब क्लाइंट कहता है अच्छा चलो यार एडवर्टाइजिंग करनी है तो पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा, अच्छा ले लो पैसे ले लो। क्लाइंट ने आपको दिए 30, 40, 50,000, वो आपने अपनी पॉकेट में डाले, उस पॉकेट में से आपने 20, 25 हजार की एडवर्टाइजिंग की, 25,000, 30,000 रुपये आप अपनी पॉकेट में डाल लेते हो एंड ये यहाँ पे आके आप 2 नंबर ही करते हो, ठीक है। क्लाइंट ने आपको दिए थे 50,000 फॉर एडवर्टाइजिंग, आपने उसमें से प्रिटेंड यही किया कि एडवर्टाइजिंग का फंड है, ठीक है, और उसमें से आधे पैसे आप खा गए, क्या ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में। ऐसे नहीं होता, आपने क्लाइंट से ये कहना होता है डील करते हुए कि भाई आप जो मुझे सर्विस चार्जेस दे रहे हो ना वो अलहदा है, जो एडवर्टाइजिंग चार्जेस दे रहे हो ना इसके वो अलहदा होंगे आपके, और वो मैं आप ही के अकाउंट से बंद करवाऊंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। और कभी भी याद रखिएगा
अपना क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते, अपना डेबिट कार्ड यूज नहीं करते ट्रांजैक्शन, क्लाइंट की ट्रांजैक्शन या किसी के लिए भी, ठीक है। ट्रांजैक्शन आर वेरी क्रिटिकल, जो पर्सनल चीजें हैं वो आपने खुद ही करनी है। क्लाइंट नहीं आता, क्लाइंट को मैं आज जूम मीटिंग पे आ जाऊँ, मैं बता देता हूँ ऐसे करते हैं। पार्टनर उसने कैसे ऐड करना है, आपने ऐड पे क्लिक करना है उसके स्क्रीन पे आके, या मुझे किसी को एक्सेस देना है तो गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे क्या होगा कि वो अपनी बिजनेस आईडी जो होगी वो मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो मेरे पास होगी तो क्लाइंट मुझे अपनी बिजनेस आईडी प्रोवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पे पार्टनर आईडी एक्सेस डाल के नेक्स्ट करूंगा तो सेम वही पीपल वाला फॉर्मेट आ जाएगा कि इसको कौन कितने पेजेस देने, कितने ऐड अकाउंट देने, क्या होता है सारा बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो वहां से वो मुझे अपने रोल्स असाइन कर देगा और मेरे पास हर चीज का एक्सेस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो जैसे कि असर ने मुझे अपना एज अ पार्टनर ऐड किए, तो इसने मुझे अभी तक कोई एसेट्स नहीं दिए, नहीं इन्होंने मुझे दिया था बल्कि ऐड अकाउंट दिया था मेरा ख्याल, हाँ वो बैन था लेकिन, ठीक है। तो ये ऐड अकाउंट दिया था लेकिन फुल कंट्रोल में दिया था ऐड अकाउंट, लेकिन इनका बैन है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू इट। क्लियर हुई बात ये वाली, ठीक है। तो पार्ट 2 एंड करते हैं, पार्ट 3 कल रिकॉर्ड करते हैं और फिर मैं आपको बाकी सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।